नमस्कार। बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 20 नवंबर को मतदान है, तो दूसरे चरण के 38 विधानसभा सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सत्य शरण मिश्र भी है। सत्य, जरा विधानसभा वार बताने की कोशिश करें कि हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो विधानसभा वार बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। देखिए 20 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें कोयलांचल की 18 सीटें और संथाल की 16 सीटें शामिल है। अब आपको विधानसभा वार बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजमहल की। तो राजमहल जी। में सीटिंग एमएलए जो है बीजेपी के हैं वो अनंत ओझा हैं। और इस बार बीजेपी ने उनके सामने एमटी जेएमएम ने माफ करिएगा जेएमएम ने उनके सामने एमटी राजा को खड़ा किया है। अब दूसरा जो है बोरियो है। बोरियो विधानसभा सीट में लोबिन हेम्ब्रम है बीजेपी से। इस बार वो हमें हमेशा जेएमएम से चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, नाराजगी थी। तो इस बार बीजेपी ने उन्हें वहां से टिकट दिया है और जेएमएम ने इस बार उनकी जगह पर धनंजय सोरेन को उतारा है। इसी तरह बरहेट में बात करते हैं। बरहेट में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। इस बार वो एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बरहेट है। और उनकी जगह पर बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। गमालियल हेम्ब्रम जो है वो पिछली बार बरहेट से चुनाव लड़े थे आजसू पार्टी से। तो इस बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। वो तीसरे नंबर पर थे। बरहेट पर नजर है। सत्य, बरहेट पर सबकी नजर है, पूरे राज्य की नजर बरहेट पर है। हेमंत सोरेन वहां तो से प्रत्याशी। जाहिर तौर पर बरहेट पर सबकी नजर इसलिए होगी कि राज्य के मुख्यमंत्री मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए भी नजर है कि इस बार वो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पिछले बार उन्होंने दुमका से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री इस सीट को बचाने के लिए, यहाँ से जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। दूसरी सीट की बात करते हैं अब लिट्टीपाड़ा की। लिट्टीपाड़ा से इस बार जेएमएम से हेमलाल मुर्मू है। पहले वो बीजेपी से थे, अब वापस जेएमएम में वापसी कर ली उन्होंने, तो जेएमएम ने उन्हें वहां से टिकट दे दिया है। और बीजेपी ने वहां से बाबूधन मुर्मू। मुर्मू जी, इसमें बोरियो और लिट्टीपाड़ा में जरा देखें। बोरियो में जो जेएमएम से थे वो बीजेपी में चले गए। लिट्टीपाड़ा में देखिए जो जेएमएम जो बीजेपी में थे वो जेएमएम में चले गए। हाँ, ये लगभग अधिकांश सीटों पर ऐसा ही हुआ। आप देख लीजिए पहले चरण में जब सरायकेला में चुनाव हो तो सरायकेला में यही हुआ। गणेश महली चले गए बीजेपी में, जो जेएमएम से चुनाव लड़ते थे। और उनकी जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो लड़ रहे थे इस बार बीजेपी से चुनाव। आगे और सीटों की बात करते हैं। पाकुड़ से बता दें, पाकुड़ से इस बार है निषाद आलम कांग्रेस से। और बीजेपी ने अजहर इस्लाम को उतारा है। महेशपुर सीट की बात करते हैं। महेशपुर से बीजेपी ने उतारा है। एक और पाकुड़ का एक और है सत्य। एक पाकुड़ में समाजवादी पार्टी से अखिल अख्तर भी चुनावी मैदान में है। हाँ, वो मजबूत कैंडिडेट माने जा सकते हैं। वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं वहां से। और एक वहां से जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। मतलब जी। वहां पे अगर आप देखें तो चतुष्कोणीय समीकरण बन रहा है इस बार। चार उम्मीदवार हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। अब चारों में से कौन जीत दर्ज करेगा वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। जी, फिलहाल हम अगली सीट की बात करेंगे। महेशपुर से आपको मैंने बताया कि महेशपुर से स्टीफन मरांडी जेएमएम से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी से नवनीत हेम्ब्रम जो है वो डीएसपी जैक 9 के रहे हैं साहिबगंज में। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब शिकारीपाड़ा की बात करते हैं। यहाँ से आलोक सोरेन जेएमएम के कैंडिडेट हैं और बीजेपी ने परितोष सोरेन को यहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया है। नाला की बात करेंगे। हम नाला से हैं रविंद्रनाथ महतो, जेएमएम से हैं, जो स्पीकर है अभी हमारे। यहीं से वो चुनाव जीतते रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने माधव चंद्र महतो को खड़ा किया है। जामताड़ा से इरफान अंसारी हैं, सीटिंग एमएलए हैं, मंत्री भी हैं। उनके सामने बीजेपी ने जामा जामा से जो पूर्व विधायक थी सीता सोरेन, यानी हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बड़ी बहू को यहाँ से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इसी तरह आगे बात करें जामा की,
तो जामा से लुइस मरांडी है, इस बार जेएमएम से चुनाव लड़ रही हैं। वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ती थी और वो दुमका सीट से वो हेमंत सोरेन को चुनाव हराकर विधानसभा जा चुकी हैं और उन्हें मंत्री पद भी मिला था। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, नाराज होकर वो जेएमएम में चली गई और जेएमएम ने उन्हें दुमका की जगह पे जामा से अपना कैंडिडेट बना दिया है। और सुरेश मुर्मू बीजेपी से खड़े हैं। सुरेश मुर्मू यहाँ बीजेपी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले वो सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, इस बार लुइस मरांडी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं जरमुंडी की। जरमुंडी से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख हैं और कांग्रेस से, और बीजेपी ने देवेंद्र कुमार को उनके खिलाफ उतारा है। आगे बात करते हैं मधुपुर की। मधुपुर विधानसभा सीट पर हफीजुल अंसारी हैं, मंत्री जो हैं, उन्हें जेएमएम ने अपना कैंडिडेट बनाया है और बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया। गंगा नारायण सिंह 2000 इससे पहले जो चुनाव हुआ था वहां पे मधुपुर विधानसभा सीट पर, उसमें वो हफीजुल हसन से चुनाव हार चुके हैं। सारठ की बात करते हैं। सारठ से जेएमएम ने चुन्ना सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और बीजेपी से रणधीर सिंह इस बार, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देवघर से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, ये सीट आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी के सुरेश पासवान देवघर से लड़ रहे हैं और बीजेपी ने सीटिंग एमएलए जो है नारायण दास, नारायण दास को बीजेपी ने उतारा है। उड़ाईहाट सीट से सिटिंग एमएलए प्रदीप यादव कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यहाँ पे देवेंद्र नाथ सिंह को बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। और गोड्डा से बात करते हैं तो गोड्डा से संजय प्रसाद यादव आरजेडी से हैं और सिटिंग एमएलए अमित कुमार मंडल बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिटिंग एमएलए हैं। महागामा से प्रदेश में मंत्री, कृषि मंत्री जो अभी हैं, दीपिका पांडे सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह पर पूर्व विधायक बीजेपी से उनके सामने हैं पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत। ममता देवी रामगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस से वो हैं ममता देवी। सत्य जरा आपको रोकना चाहेंगे कि संथाल का जिक्र आपने किया, संथाल के बाद अब हम उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले बताने की कोशिश करें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने क्या कुछ कहा है दूसरे चरण के प्रचार प्रसार थमने के बाद। एवरीवन, फेज 2 में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन कैंपेन पीरियड 5 बजे से समाप्त हो चुका है। वो उसी क्षेत्र पर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वहां पर वोटर नहीं है मतलब उसी एरिया का अविलंब खाली करके बाहर अपने अपने एरिया पर चल जाना है। कहाँ पोलिंग होने जा रहा है 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ का वोटर का दौरा अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो होटल्स वगैरह मैरिज हॉल ये सब कुछ का चेक करेंगे, इसलिए अविलंब वहां से निकल जाने। साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं है, वैसा होगी मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगा, केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल होगी। आप लोग का माध्यम से ये भी अनुरोध है, सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें, ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 24 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 14,219 बूथ है, उसमें एक बूथ है एक्सिलरी बूथ है, ये जमदाड़ा में बनाएगी। केवल 57 लेप्रेसी पेशेंट का वोटिंग करने में पहले से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका फोकस करते हुए एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन से परमिशन लेकर एक बूथ एक्सिलरी बूथ बनाया गया था जमदाड़ा में। उसमें केवल 57 वोटर है, वो भी सब लेप्रेसी पेशेंट है, उनका कॉलोनी में ही बनाया हुआ उसमें, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सभी
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी जिला में कहाँ पर पोलिंग हो रही है वहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स का व्यवस्था कर दी गई। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ डीओ साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट पोलिंग में बता फेज 1 में कुछ एरिया पर थोड़ा शिकायत हुई थी, कहाँ पर भी कोई भी कैंडिडेट पर्ची वितरण नहीं करना है, उसमें वितरण करने के समय में उनका वो फोटो सिंबल नहीं रहना चाहिए। केवल कमीशन के द्वारा अलाउड केवल प्लेन पेपर में उनका सीरियल नंबर आइडेंटिफिकेशन का केवल रहना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं रहना चाहिए, वो भी व्हाइट पेपर में रहना चाहिए। उसी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। सभी जेआरओ का निर्देश पहले ही दिया हुआ है, पूर्व में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब उसी का बूथ का दिन में वहां पर लेके नहीं आ सकते। वो इलेक्शन बूथ है आपका, वो बूथ का एरिया से 200 मीटर का बाहर लगाना, वहां पर पार्टी सिंबल फ्लैग बैनर नहीं लगाना है। अभी इसी फेस 1 में हम लोग को कुल मिला के मेल फीमेल मिला के 1.23 करोड़ वोटर्स है, 528 कैंडिडेट है, 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए, तो आपने सुना के रवि कुमार को। अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा वार से दूसरे चरण के मतदान 20 तारीख को होना है, तो दूसरे चरण के प्रचार प्रसार थमने के बाद अब हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर सत्य सुनील मिश्र भी हैं। इसके पहले संथाल का उन्होंने जिक्र किया, संथाल के एक विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। सत्य, हमें बताएं जरा उत्तरी छोटानागपुर की में क्या स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस से इस बार ममता देवी चुनाव लड़ रही हैं। ममता देवी पूर्व विधायक रही हैं रामगढ़ जी। से, और ये सीट आजसू के खाते में गई है। इंडिया गठबंधन में आजसू से सुनीता देवी हैं, आजसू से सुनीता चौधरी। जी। ये सुनीता चौधरी चंद्र प्रकाश गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है, और अभी सीटिंग एमएलए भी है वहां की। तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा दोनों महिलाओं के बीच में एक बार फिर से। अब मांडू की बात करते हैं। मांडू से कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे जेपी पटेल। जेपी पटेल वहां के सीटिंग वो इससे पहले 2019 का चुनाव, विधानसभा चुनाव जेपी पटेल ही जीते थे, लेकिन वो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनकी जगह मनीष जायसवाल को हजारीबाग सीट से उतार दिया गया था। तो वो नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे। तो कांग्रेस ने इस बार उन्हें मांडू विधानसभा से आजमाया है, और उनकी जगह पर उनके सामने जो है वो निर्मल महतो रहेंगे। आजसू के कैंडिडेट हैं, वो उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे मांडू से। तिवारी महतो उनको कहते हैं, निर्मल महतो और तिवारी महतो। धनवार से बात करते हैं, जहां से बाबूलाल पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी लड़ रहे हैं। वहां उनके सामने जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव में खड़ा किया। निजामुद्दीन अंसारी बाबूलाल मरांडी के पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं। वो जेवीएम में भी थे, नाराज होकर वो चले गए थे जेवीएम से। इस बार वो जेएमएम से हैं, और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिखेगा। यहाँ पर पूर्व विधायक राजधनवार सीट से जो पूर्व विधायक है राजकुमार यादव, वो भी यहाँ से चुनाव में खड़े हैं इस बार माले से। तो यहाँ पर इस चलिए, बार वो जो धनवार सीट है सत्य, चतुष्कोणीय की जगह पे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि चतुष्कोणीय का मुकाबले निरंजन राय भी मैदान में थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। हाँ, निरंजन राय के आने से बाबूलाल मरांडी की परेशानी बढ़ गई थी। तो ऐसे बातचीत हुई, फिर इसका हल निकल गया, और निरंजन राय ने बाबूलाल मरांडी को, बाबूलाल के सहयोगी भी रहे निरंजन राय पुराने, तो वो वापस बाबूलाल मरांडी को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। तो इससे बाबूलाल मरांडी को बहुत राहत मिली है। अब उनके सामने 2 कैंडिडेट ही बचे हैं, वैसे तो 3 कैंडिडेट हो जा रहे थे अगर निरंजन वापस नहीं लेते, तो उनका वोट बहुत ज्यादा कट जाता। अगर निरंजन राय सामने रहते तो उन्हें नुकसान हो सकता था ज्यादा। फिलहाल अब ये 3 कैंडिडेट हैं, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आपको बगोदर सीट की बताते हैं। बगोदर विधानसभा सीट से सीपीआई एमएल भाकपा माले से विनोद कुमार सिंह चुनाव मैदान में है। वो सिटिंग एमएलए हैं, और उनकी जगह पर उनके सामने बीजेपी ने नागेंद्र महतो को उतारा है। जमुआ से बागी बीजेपी के बागी नेता, बागी विधायक जो हैं
विधानसभा चुनाव से पहले वो केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हो गए थे बीजेपी छोड़कर, उन्हें जेएमएम ने टिकट दिया है और उनके सामने खड़ी हैं बीजेपी से इस बार मंजू देवी। अब बात करते हैं एक और हॉट सीट गांडे की। गांडे से विधायक कल्पना गांडे की सीटिंग विधायक कल्पना सोरेन और इंडी गठबंधन की स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ से जेएमएम की प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने उनके सामने मुनिया देवी को खड़ा किया है। मुनिया देवी नई उम्मीदवार है और कल्पना सोरेन भी नई उम्मीदवार है। वो दूसरी बार चुनाव लड़ी, इससे पहले वो उपचुनाव लड़ी थी वहीं से और वो जीत गई थी। अब गोमिया की बात करते हैं। गोमिया में आपको डुमरी में एक और बात बताते हैं। नहीं, गिरिडीह से बात अब हम गिरिडीह की बात करेंगे। गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू हैं, जेएमएम के प्रत्याशी हैं। वो सिटिंग एमएलए भी हैं और बीजेपी ने निर्भय शाहबादी को, पूर्व विधायक को, वहां से चुनाव में उतारा है। अब डुमरी सीट की बात करते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मुझे एक और बताना चाहेंगे कि गिरिडीह में जेएलकेएम के प्रत्याशी भी है नवीन आनंद चौरसिया। त्रिकोणीय मुकाबले के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर जेएलकेएम ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो यहाँ पर बीजेपी को और जेएमएम को कड़ी टक्कर मिलेगी। अब आगे बात करते हैं हम डुमरी विधानसभा सीट की। डुमरी से सिटिंग एमएलए और मंत्री बेबी देवी जेएमएम की कैंडिडेट हैं। आजसू ने यहाँ पर कैंडिडेट उतारा है यशोदा देवी को और जयराम महतो, जेएलकेएम के जो चीफ है वो जयराम महतो भी यहाँ से, वो 2 सीट से लड़ रहे हैं। ये प्रमुख सीट उनका ये डुमरी विधानसभा है। तो डुमरी यहाँ इस भी बार हॉट सीट माना जा रहा है। हाँ, डुमरी विधानसभा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर जयराम महतो वो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो संस्थापक हैं, तो वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हॉट सीट माना जाएगा। अब बात करते हैं गोमिया विधानसभा की। गोमिया विधानसभा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर जेएमएम ने योगेंद्र प्रसाद को खड़ा किया है चुनाव में। सीटिंग एमएलए आज लंबोदर महतो आजसू से चुनाव में खड़े हैं। जेएलकेएम से अमरेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करेंगे बेरमो की। बेरमो में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ सीटिंग एमएलए कुमार जयमंगल सिंह और अनूप सिंह कांग्रेस से हैं। बीजेपी ने रविंद्र पांडे को टिकट दिया है। जेएलकेएम के चीफ जो है जयराम महतो, वो भी यहाँ से कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ज्यादा मजबूत कुमार जयमंगल और जयराम महतो की स्थिति है। अब बात करेंगे बोकारो की। बोकारो में कांग्रेस से श्वेता सिंह चुनाव लड़ रही हैं। श्वेता सिंह पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बहू हैं। बीजेपी ने बिरंची नारायण को, बीजेपी से बिरंची नारायण। आपको बता दें अब हम बात करते हैं बोकारो की। बोकारो से श्वेता सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं और बिरंची नारायण है बीजेपी कैंडिडेट, वो सिटिंग एमएलए हैं। चंदन क्यारी से बात करते हैं। उमाकांत रजक जेएमएम से कैंडिडेट हैं। उमाकांत रजक आजसू में थे। यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। चंदन क्यारी सीट अमर बावरी जो है वो उन्हें अपना कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है, तो नाराज होके ये जेएमएम में चले गए और जेएमएम ने इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है और बीजेपी से तो अमर बावरी चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट पर। अब सिंदरी की बात करते हैं। सिंदरी से सीपीआईएमएल ने अपना कैंडिडेट उतारा है। ये इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट सीपीआईएमएल को मिला है। यहाँ चंद्रदेव महतो हैं और बीजेपी से तारा देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। निरसा से सीपीआईएमएल के टिकट पर आदित्य चटर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, मासस से लड़ते थे, अब मासस का विलय हो गया है माले में, तो ये माले से लड़ रहे हैं। बीजेपी की पुरानी कैंडिडेट है सिटिंग एमएलए जो है अपर्णा सिंह गुप्ता, वही यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। धनबाद से कांग्रेस से अजय दुबे हैं और बीजेपी से सिटिंग एमएलए राज सिन्हा दोबारा फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि नाराजगी थी, कहा जा रहा था कि इन्होंने पार्टी विरोधी काम किया लोकसभा चुनाव में, तो इनका टिकट कट सकता, लेकिन टिकट नहीं कटा और टिकट मिल गया और ये चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ मैदान में डटे हैं। झरिया से बात करेंगे। झरिया से कांग्रेस ने अपनी सिटिंग एमएलए रागिनी सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, पूर्णिमा नीरज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्णिमा टक्कर देंगे यहाँ बीजेपी की रागिनी सिंह के, दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी। जी इस सीट पे भी देवरानी जेठानी की का जंग है। जी, देवरानी जेठानी में पिछली बार भी देवरानी जेठानी में जंग हुई थी, जीत गई थी पूर्णिमा नीरज सिंह और इस बार भी दोनों चुनाव में है। इस बार देखते हैं कौन जीतती है।
अब बात करेंगे टुंडी की। टुंडी से मथुरा महतो हैं जेएमएम के उम्मीदवार और बीजेपी ने वहां से विकास महतो को कैंडिडेट बनाया है। बागमारा से पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जलेश्वर महतो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने शत्रुघ्न महतो को वहां से उतारा है। दिल्ली से अमित महतो चलिए, हैं। तो इसके बाद आप अभी जो बता रहे थे कि संथाल परगना के 18 विधानसभा क्षेत्र में और उत्तरी छोटानागपुर के 18 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने किया था। अब दक्षिणी छोटानागपुर के मात्र 2 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को वोटिंग है। सत्य जरा बताएं दक्षिणी छोटानागपुर के 2 विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ये 2 सीट हैं, एक सिल्ली और खिजरी। तो दिल्ली से अमित महतो हैं, जेएमएम के कैंडिडेट हैं, और आजसू से सुदेश महतो हैं। यहाँ जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारा है। देवेंद्र नाथ महतो, वो रांची लोकसभा से भी चुनाव लड़े थे, सिल्ली से भाग्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। फिलहाल देखते हैं चुनाव जनता किसे चुनती है। अब बात करेंगे खिजरी की। खिजरी विधानसभा सीट से सीटिंग एमएलए राजेश कच्छप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और पूर्व विधायक बीजेपी के राम कुमार पाहन इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, तो ये थे 38 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के बारे में। चूंकि दूसरे चरण का मतदान है, दूसरे चरण के मतदान अहम इसलिए है कि यहाँ पति पत्नी यानी कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है, देवरानी जेठानी चुनावी मैदान में है, जयराम महतो एक जगह से नहीं 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए बवाल न्यूज। नमस्कार।